वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 18वीं क्लास में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स में मौजूद वर्ड आर्ट का जायज़ा लेंगे। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि ये वाला बॉक्स भी इंसर्ट टैब के अंदर मौजूद होता है। यहाँ पर हम जो है वो इससे पहले हेडर एंड फुटर ग्रुप का जायज़ा ले चुके हैं। टेक्स्ट ग्रुप को मुकम्मल देखने की बजाय हम जो है वो आज के इस सेक्शन के अंदर सिर्फ जो है वो वर्ड आर्ट का मुतालिया करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम इस बॉक्स के अंदर, इस ग्रुप के अंदर बची हुई बाकी चीज़ों को जो है वो देखेंगे। हमेशा की तरह हम जो है वो एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब के अंदर जिस चीज़ को आज हमने समझना है वो है जी हमारा वर्ड आर्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपको वर्ड आर्ट क्रिएट करने से पहले थोड़ा सा इसके मतलब बताता चलूं कि वर्ड आर्ट क्या चीज़ है। फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पर कोई लेटर पैड बना रहे हैं, कोई इस तरह की तहरीर लिख रहे हैं जिसमें हमने किसी लफ्ज़ को ज़्यादा प्रोमिनेंट, ज़्यादा खूबसूरत करके लिखना है। जैसे प्राइम कंप्यूटर कॉलेज है, हम कहते हैं जी प्राइम कंप्यूटर कॉलेज, एक बड़े स्टाइल के साथ, बड़े बेहतरीन तरीके के साथ जो है वो लिखा जाए। या वर्ड पाकिस्तान है तो पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत लिखा जाए। या हमसे कोई कहे जी ये पाकिस्तान लिखें, यहाँ पर बड़ा सारा करके 14 अगस्त का एक ऐड बनाना है, तो ऐसी सूरत हाल में हम अपने तौर पर पाकिस्तान जो है वो दर्ज करते हैं कुछ इस तरह से। फिर इसको ज़्यादा वाज़ेह करने के लिए हम इसका फ़ॉन्ट बहुत सारा जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं वगैरह वगैरह। फिर इसको बोल्ड, इटैलिक किया जा सकता है। स्टाइल के अंदर, इसके अंदर कुछ वर्डिंग में भी हमें चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना जो है वो कलरफुल या इतना बेहतरीन नज़र नहीं आ रहा कि हम कहें जी ये एक बड़ा जो है वो डिज़ाइनर के हाथ का काम है। तो ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर है तो टेक्स्ट के पास एक मखसूस ऑप्शंस होती हैं, लेकिन अगर आपने किसी मखसूस वर्ड को बड़े स्टाइल के साथ पेश करवाना है तो इसके लिए आप चले जाएं फिर वर्ड आर्ट पर। मैं इसको फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए कि किसी वर्ड को कहाँ तक लिखा जा सकता है, ये मैंने ड्रॉ किया था। अब आ जाते हैं हम अपने मतलूबा सेक्शन पर, वर्ड आर्ट पर। तो यहाँ पर वर्ड आर्ट की ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बने बनाए कुछ जो है वो अल्फाज टेढ़े तिरछे जो है वो कलर्स के अंदर, मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर नज़र आ रहे हैं। आप अपने किसी भी वर्ड को यहाँ बने हुए किसी भी स्टाइल के साथ जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं एक सिंपल जो है वो स्टाइल ले लेता हूँ जिस पर वर्ड आर्ट लिखा हुआ है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक बॉक्स अपीयर हो जाता है जैसे कि जिसके ऊपर लिखा हुआ है एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट। यहाँ पर क्या चीज़ है जी, यहाँ पर फ़ॉन्ट ऑप्शंस मौजूद होती हैं, साइज़ मौजूद है, बोल्ड, इटैलिक की ऑप्शंस हैं, यहाँ टेक्स्ट की ऑप्शन है। अमूमन यहाँ पर लिखा हुआ है जी यूअर टेक्स्ट हेयर। आपने जो भी वर्ड लिखना है आप उस वर्ड को यहाँ इस बॉक्स के अंदर तहरीर कर दें। मैंने पाकिस्तान लिखना है तो मैं सीधा PAKISTAN पाकिस्तान यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। दर्ज करने के बाद जब आप इसको यहाँ से ओके करते हैं तो यहाँ कुछ पाकिस्तान आपको इस तरह एक पिक्चर मूड के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिसके गिर्द आपको सिलेक्शन भी नज़र आ रही है। जैसे ही आप वर्ड आर्ट ड्रॉ करते हैं, वर्ड आर्ट से मतलब जो है डेवलपिंग टैब, फॉर्मेट टैब भी यहाँ पर अपीयर हो जाता है। आप इसके चारों कोनों से कहीं से भी पकड़ के इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। जिस तरह आपको इसकी एडजस्टमेंट करनी है आप उस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे जो है वो इस फॉर्मेट टैब के मदद के अंदर। इस फॉर्मेट टैब के अंदर बेशुमार जो है वो ऑप्शन, जिस तरह से हमने शेप्स के ऊपर अप्लाई की थी, यहाँ पर भी बेशुमार ऑप्शंस मौजूद हैं। इनको जो है वो हम बारी बारी चेक करते हैं। यहाँ मौजूद फॉर्मेट टैब के अंदर भी मौजूद ऑप्शंस जो हैं ग्रुप की शक्ल में मौजूद होती हैं, जिसमें पहला बॉक्स जो है आपके पास टेक्स्ट के नाम से है, फिर वर्ड आर्ट स्टाइल हैं, शेडो इफेक्ट्स हैं, 3D इफेक्ट हैं, अरेंज का बॉक्स है और साइज़ का बॉक्स है। साइज़, ये चीज़ें हम इनमें से कुछ चीज़ें पहले भी देख चुके हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे जो है वो बेहतरीन चीज़ जो है वो यहाँ पर वर्ड आर्ट स्टाइल है। आपने इस स्टाइल के अंदर इस तहरीर को लिखा है लफ्ज़ पाकिस्तान,
तो यहाँ अगर आप इसको किसी और स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जस्ट उसके ऊपर अपना एरो लेके जाएं, तहरीर उसी तरह की हो जाएगी। यहाँ पर बेशुमार स्टाइल मौजूद हैं, आप किसी भी स्टाइल को मुंतखब करके उसी स्टाइल के अंदर इसको कर सकते हैं। यहाँ पर मैं किसी एक स्टाइल को मुंतखब कर लेता हूँ, क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब आपको पाकिस्तान कुछ इस तरह से लिखा हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल के लिए मैं वापस यही स्टाइल ले लेता हूँ क्योंकि कुछ काम करके आपको दिखाना है इसमें। इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर वही जो है वो थीम कलर की ऑप्शन, फिल की ऑप्शन है यहाँ पर। यहाँ से कोई सॉलिड कलर अगर आप इसमें फिल करना चाहते हैं इस वर्ड के अंदर, तो यहाँ से कोई वर्ड के अंदर आप कलर फिल कर सकते हैं। फिर इसी के अंदर आपको पता ही है चीज़ें पहले से मौजूद हैं। मोर पहले से पढ़ चुके हैं हम शेप्स के अंदर, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं। मोर कलर्स की ऑप्शन हैं, यहाँ से मोर कलर, इनको आप पहले से जानते हैं। यहाँ से कोई भी कलर जो है वो मुंतखब किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर शेप की ही तरह पिक्चर भी लगाई जा सकती है। ये जो आप इसके अंदर अगर कलर नहीं करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से आप जो है वो पिक्चर ऑप्शन में जाके कहीं से भी कोई भी पिक्चर उठा के इसके अंदर जो है वो आप फिट कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड या इसके फिल के अंदर पिक्चर्स आ गई हैं वगैरह वगैरह, पिक्चर लगा सकते हैं। पिक्चर के नीचे ग्रेडियंट इफेक्ट्स मौजूद हैं। अगर आप इसको 2 कलर्स के अंदर, 3 कलर्स के अंदर प्री सेट किसी भी तरह से करना चाहते हैं, डिटेलन आप शेप्स वाली क्लासें देखेंगे उनमें आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। इसमें 2 कलर प्री सेट वगैरह की ऑप्शंस मौजूद हैं। अभी डिटेलन यहाँ पर हम नहीं देखेंगे क्योंकि पिछली क्लासेस के अंदर हमने इनको बड़े डिटेल से शेप्स वगैरह के अंदर देखा है। आपको पता है कि ग्रेडियंट इफेक्ट्स क्या होते हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं, नहीं तो आप पिछली क्लासेस मुतालिया कर सकते हैं। इसी तरह टेक्सचर क्या चीज़ें होती हैं, कुदरती नमूने जो है वो पानी के, पत्थरों के, कुदरत जो नमूने बनाती है ये टेक्सचर होते हैं। लकड़ी को काटने से जो एक डिज़ाइन बनता है, इसको हम कह सकते हैं कि ये लकड़ी का टेक्सचर है। पत्थर को काटने से जो एक डिज़ाइन सामने आता है, ये पत्थर का टेक्सचर है। टेक्सचर मौजूद हैं, अगर इसके अंदर टेक्सचर लगाना चाहते हैं, जस्ट किसी भी टेक्सचर को सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर क्लिक करें, टेक्सचर जो है वो इसके अंदर फिल हो जाएगा। फिर इसके अंदर पैटर्न की ऑप्शन मौजूद है। आपको पता है कि पैटर्न क्या होते हैं, अगर इसके अंदर पैटर्न लगाना है तो इसमें पैटर्न भी लगाया जा सकता है। फिर इसी तरह जैसे कि हमने इसकी जो है वो फिल के अंदर काम किया है, इस लफ्ज़ों के अंदर वाली जगह पर काम किया है, नीचे आउटलाइन की ऑप्शंस होती हैं, शेप आउटलाइन के नाम से। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी आउटलाइन के लिए कोई कलर, ये जो बाहर वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, इसके लिए कोई कलर मुंतखब कर सकते हैं। मज़ीद इस कलर के लिए कोई और रंग मुंतखब कर सकते हैं। मोर आउटलाइन कलर्स के अंदर से इसकी जो है वो विड्थ बढ़ा सकते हैं, जिसमें इसकी मोटाई जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी गहरी आपको जो है वो लाइन चाहिए, ये यहाँ पर डील हो सकता है। इसको ले सकते हैं। फिर लाइन किस तरह की चाहिए आपको, डैशेस लाइन चाहिए, डॉटेड वाली लाइन चाहिए, तो बेशुमार लाइंस यहाँ पर मौजूद होती हैं। जो आपको अच्छी लगती है आप उसके ऊपर क्लिक करके इसको मुंतखब कर लें। इवन मोर लाइंस की ऑप्शन भी यहाँ पर होती है। अगर लाइन के अंदर आप पैटर्न लगाना चाहते हैं तो वो भी मौजूद है। यहाँ पर क्लिक करके किसी पैटर्न को मुंतखब करके लाइन के अंदर लगा सकते हैं। जब मर्जी आप दोबारा से किसी स्टाइल में भी आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर अवेल हैं। मज़ीद खैर मैं अभी सिंपल स्टाइल पर जा रहा हूँ। सिंपल तो नहीं, थोड़ा सा चलें सिंपल स्टाइल के ऊपर चलते हैं और कुछ सिंपल कलर को भी इसको जो है वो दे देते हैं। तीसरा बटन आपको दिखाना है। यहाँ पर तीसरा बटन जो है चेंज वर्ड आर्ट स्टाइल के नाम से होता है। ये जो एक स्टाइल आपने बना लिया है, इसकी हमने फॉर्मेटिंग कर ली है वगैरह वगैरह, इस पर काम कर लिया है। अगर आप इसको मज़ीद मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसको आड़ा तिरछा वगैरह वगैरह वर्ड्स के साथ खेलना चाहते हैं, तो फिर ये यहाँ पर चेंज का बटन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करें। इसी लिखे हुए वर्ड को आप कहीं से भी, ये देखें, किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपके इस वर्ड के अंदर मूवमेंट पैदा हो रही है। डिटेलन डियर स्टूडेंट्स आप खुद इसको ज़्यादा चेक करेंगे, इतना टाइम जो है वो नहीं होता कि इस पर डिटेलन बात की जाए, तो लिहाजा आप इनको जो है वो खुद जो है वो देखें। किसी भी स्टाइल के ऊपर क्लिक करके हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर मज़ीद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें टेक्स्ट के बॉक्स के अंदर, इसके अंदर यही चीज़ें थी। टेक्स्ट के बॉक्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर पहला बटन एडिट टेक्स्ट के नाम से है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपने पाकिस्तान लिखा हुआ है, इसका स्टाइल भी बनाया हुआ है। अगर आप इसको तब्दील करके कुछ और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट कर लें,
वही चीज़ इसमें तब्दील होके वर्ड स्टाइल वही रहेगा। वो हो सकता है स्पेसिंग मौजूद है दूसरा बटन, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर नॉर्मल, लूज, टाइट, ये जो आपको वर्डिंग के अंदर स्पेस नज़र आ रही है ये उसकी ऑप्शंस हैं। इसको अगर वेरी टाइट करते हैं तो आप देखेंगे लफ्ज़ एक दूसरे के साथ जुड़ से गए हैं। इसी तरह थोड़ा सा जो है वो टाइट, फिर इसको जो है वो नॉर्मल में ये दूर दूर थोड़े हो गए हैं, और फिर वेरी लूज के अंदर तो ये काफ़ी ज़्यादा दूर दूर हो गए हैं। तो यहाँ से वर्ड की जो है वो स्पेसिंग कंट्रोल की जा सकती है। मज़ीद यहाँ पर डियर स्टूडेंट 3 बटन मज़ीद जो है वो मौजूद हैं। इवन हाइट का बटन मौजूद है। यहाँ पर जो है वो वर्ड आर्ट का जो है वो वर्चुअल, और यहाँ जो है वो हॉरिजेंटल स्टाइल के लिए मौजूद है। फिर अलाइनमेंट मौजूद है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो वर्ड के अंदर थोड़ा सा बस आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर इस बटन के ऊपर आप क्लिक करें तो वर्टिकल स्टाइल हॉरिजेंटल में हो जाएगा, हॉरिजेंटल वर्टिकल में आ जाएगा। किस तरह से ये लंबे रुख पे लिखा हुआ है आम स्टाइल के अंदर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब की बार ये ऊपर से नीचे की जानब आपको पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दोबारा से इन्हीं बटनों को ऑफ करने से आपकी लिखाई दोबारा नॉर्मल हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर कुछ सेंटर लाइन वगैरह वगैरह इस तरह के भी बटन होते हैं। यहाँ पर इनकी जो है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप आगे देखें तो इसी टैब के अंदर आपके पास शेडो के इफेक्ट जो है वो मौजूद होते हैं। अगर आप इस लिखे हुए पाकिस्तान के पीछे किसी किस्म का जो है वो शेडो इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चले जाएं। यहाँ पर जिस जानब आप शेडो निकालना चाहते हैं, शेप्स में भी वैसे ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, शेप्स में भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से जाके आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जिस तरह का आपको शेडो चाहिए उसी तरह का शेडो इसके पीछे जो है वो अपीयर हो जाएगा। शेडो के कलर की ऑप्शन भी यहाँ मौजूद होती है। यहाँ से अगर आप शेडो को कोई मखसूस कलर देना चाहें तो वो भी यहाँ से दे सकते हैं। फिर ये बटन्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ बटन ऑन ऑफ का होता है दरमियान वाला, अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा शेडो जो है वो ख़त्म हो जाता है। दोबारा क्लिक करने से शेडो वापस आ जाता है। शेडो को अगर ज़्यादा थोड़ा ऊपर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन मौजूद है। थोड़ा दूर करना चाहते हैं, चारों जानब शेडो कंट्रोल करने के लिए ऑप्शंस मौजूद होती हैं। शेडो फ़िलहाल हम ऑफ ही कर देते हैं। ये चीज़ें हम शेप्स में पहले भी देख चुके हैं। 3D इफेक्ट्स हैं। आपने ये पाकिस्तान लिखा है, इसको किसी 3D रूप के अंदर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर ये देखें आपको कुछ 3D जो है वो इसके नज़र आ रहे हैं। मूड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इसके ऊपर आप क्लिक करें तो अब आपका जो है वो 3D यानी कि 3 डिग्रियों से आप पाकिस्तान के जो है वो वर्ड लिखा हुआ देख सकते हैं। यहाँ सामने से, ऊपर से और थोड़ा सा जो है वो साइड से भी। अगर इसके कलर्स वगैरह आप मैनेज करना चाहते हैं, दोनों तरफ सब्ज़ ही हो गए हैं तो कलर की ऑप्शन मौजूद है। आप इसका कलर जो है वो किसी भी तरह से मखसूस कलर इसको दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। कलर के बाद इसी के अंदर जो है वो मज़ीद डिटेलन ऑप्शन मौजूद होती हैं। डेप्थ मौजूद है, इसकी दुम जो है वो आपको 3D कितनी दूर तक चाहिए वो इसमें हो सकती है, करीब हो सकती है वगैरह वगैरह। इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ से डील होती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन है, आप किस डायरेक्शन के अंदर इसकी जो है वो आप 3D रुख जो है वो किस डायरेक्शन पे जाते हैं वो यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। फिर डियर स्टूडेंट्स मज़ीद यहाँ पर लाइटिंग की ऑप्शंस होती हैं। आप अगर इसके ऊपर एक रोशनी फेंकना चाहते हैं, बल्ब की रोशनी किसी भी जानब से, राइट लेफ़्ट टॉप से वगैरह वगैरह, तो ये सारे बल्ब इस पर नज़र आ रहे हैं। इनको भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ये भी आपके कलर्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग पैदा कर रहे होते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सरफेस की ऑप्शन होती है जिसमें मेटल, प्लास्टिक वगैरह वगैरह इस तरह की भी ऑप्शंस होती हैं। इतनी जो है वो अहम ऑप्शन तो नहीं होती, लेकिन आप इनको चेक करके जो है वो देख सकते हैं। जिस तरह से बेहतर लगे उस तरह से आप अपने वर्ड को यहाँ से तरतीब दे सकते हैं 3D ऑप्शन की मदद से। फिर इसके बाद 3D पर जब आप क्लिक करते हैं तो 3D को अगर आप मज़ीद घुमाना चाहते हैं किसी जानब तो ये बटन्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसकी मदद से आप अपनी जो है वो इस 3D शेप को किसी भी जानब थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। शेप्स के अंदर हम पहले भी इसको जो है वो देख चुके हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके बाद अरेंज की ऑप्शन मौजूद होती है। ये अरेंज की ऑप्शन हमारे पास शेप्स के अंदर भी आई थी और शेप्स के अंदर भी हमने इसे छोड़ दिया था क्योंकि ये जाके आगे आएगी हमारे पास पेज लेआउट के अंदर। ये एक पूरा जो है वो बॉक्स अरेंज का मौजूद है, तो वहीं पे जाके हमने इसको जो है वो पढ़ना है। फ़िलहाल के लिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। मज़ीद आगे जो है वो उसी तरह शेप्स की ही तरह साइज़ का बटन मौजूद है। यहाँ से आप इसके साइज़ को
लिख के कंट्रोल कर सकते हैं, 1.62 है, आप जो है वो इसको 2 हम कर देते हैं, इंटर करते हैं तो अब आप देखेंगे कि इसकी जो है वो चौड़ाई जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, लंबाई सॉरी जो है वो इसकी ज़्यादा हो गई है। यही काम आप यहाँ से भी पकड़ के कर सकते हैं, इन डॉट्स की मदद से भी आप इनकी लिखाई वगैरह सेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो फिर इनकी मदद से भी आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप जाके इंसर्ट टैब में जाके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वर्ड आर्ट की ऑप्शन मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि वर्ड आर्ट से पहले हम जो है क्लिप आर्ट और स्मार्ट आर्ट का भी मुताला कर चुके हैं। याद रहे कि ये तीनों चीज़ें अलग-अलग हैं। क्लिप आर्ट अलग चीज़ है, स्मार्ट आर्ट अलग चीज़ है और वर्ड आर्ट अलग चीज़ है। ये याद करने में कभी आपकी मिक्सअप नहीं होनी चाहिए, या जब आपसे टेस्ट लिया जाए तो ये ना हो कि स्मार्ट आर्ट को आप वर्ड आर्ट कह दें और वर्ड आर्ट को आप जो है वो क्लिप आर्ट कह दें। इस तरह से ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो इन पर अच्छे तरीके से आपका अबूर होना चाहिए। तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए हमने आज टेक्स्ट के बॉक्स के अंदर वर्ड आर्ट का मुताला किया है। अगली क्लास के अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम वगैरह वगैरह इनका जो है वो जाके मुताला करेंगे। उम्मीद है कि आपको वर्ड आर्ट के मतलब अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।